आज की ताज़ा खबर। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबारों पर बस एक ही बात का जिक्र है, और ये जिक्र बार बार हो रहा है कि मिस्टर बजाज की फैमिली का मर्डर केस, जिसमें उनके परिवार के सदस्य ने, यानी कि उनके बेटे संजय बजाज ने अपने पूरे परिवार को मार दिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पहले तो पुलिस की देरी की वजह से संजय फरार रहा, पर जब जनता के ज़्यादा क्रोध दिखाने पर वो पकड़ा गया तो उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पुलिस हर बार की तरह अपने काम में आलस दिखाती है। वहीं पिछले दिनों ये खबर निकल कर आई कि जिस सेल में संजय को रखा गया था, उसी सेल में किसी ने उस पर हमला कर दिया। है ना सोचने वाली बात। खैर, इसके बाद जो हुआ उसने जनता में और भी ज़्यादा क्रोध बढ़ा दिया। इस हमले के बाद संजय को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लग रहा है ना कि एक सोची समझी साजिश है। हाँ, लोगों का भी यही मानना है। जनता तो ये भी कह रही है कि संजय को फरार करने की पूरी प्लानिंग की गई है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कल रात ही संजय हॉस्पिटल से फरार हो गया। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ। अगर ऐसे चलता रहा तो मुजरिम भागते रहेंगे और जनता सेफ नहीं बचेगी। आखिर हम सब कैसे जिएंगे? क्या ये पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही है? क्या सिस्टम फेल हो चुका है? डीएसपी अर्जुन ने टीवी बंद किया, सामने पड़ा गिलास जमीन पर फेंका और चिल्लाते हुए बोले, कहा था ना मत करो ये सब, पर नहीं, मानने वाले नहीं हो तुम सब। न्यूज़ देख लो, न्यूज़। इंस्पेक्टर दीप, ये तेरे उस दोस्त वेदा की वजह से हो रहा है। साला सीधा सा केस था, फांसी दिलवा देते उसे या उसका एनकाउंटर करवा देते, पर तुम सबको पता नहीं क्या ही दिख रहा था। पता नहीं कौन सा बच्चा तुम सबको चाहिए और कौन अक्सराज। इंस्पेक्टर दीप, हम सब पुलिस वाले हैं, हमें ऊपर जवाब देना होता है। अब हम क्या जवाब देंगे? एक तो प्रेसिडेंट, उसके सामने मैं कुछ कर नहीं सकता, फंस गया हूं पूरा। हेडक्वार्टर से कॉल आ रहे हैं, मेरे पीछे 10 फुट का बड़ा डंडा है, क्या जवाब दूंगा मैं? और उसके ऊपर से ये मीडिया वाले, तंग आ गया हूं मैं। डीएसपी ने इंस्पेक्टर दीप की ओर रिमोट फेंका और बाहर चले गए। वहीं इंस्पेक्टर दीप बैठे ये सोचते रहे कि सब हो क्या रहा है, और वो इसमें ऐसे पिस रहे थे जैसे चक्की में गेहूं। उन्होंने जेब से फोन निकाला और वेदा को कॉल किया। वेदा, क्या हो रहा है? कोई अपडेट मिली है नहीं? कब से वेट कर रहे हैं। मीडिया वाले, हेडक्वार्टर्स, सबने दिमाग खराब करके रखा है। हम क्या जवाब देंगे ऊपर? आखिर संजय कर क्या रहा है? इतनी देर में वेदा ने कॉल काटा, क्योंकि उनको एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, और जो वेदा ने सोचा था ये वही था, संजय। जैसा प्लान किया था वैसा हो चुका था। बड़ी मुश्किल से संजय ने उस शैतानी बच्चे को किडनैप किया और वो लखनऊ के एक पुराने से माल गोदाम में घुस गया। बस ये सुनने की देर भर थी कि सब रेडी हो गए और तुरंत ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई। उस माल गोदाम के एरिया को घेर लिया गया और वेदा, एस रैंक की गोस्ट हंटर और ए रैंक की गोस्ट हंटर, पुलिस, सब उस माल गोदाम में घुस गए, जहां संजय ने उस बच्चे को एक कुर्सी से बांधा हुआ था। वेदा को उस बच्चे से वही एनर्जी सेंस हो रही थी जो उन्हें तब हुई थी जब उस गांव में गए थे जहां पर इसकी पूजा की जाती थी। पर एक बात अजीब थी, ये वो शैतान है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है, पर ये आराम से कुर्सी से बंधा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा। ऐसा क्यों? उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ के आने का इंतज़ार कर रहा है। क्या वो वेदा के आने का इंतज़ार कर रहा था? ये वेदा सोचने लगी। ये लो, ये रहा बच्चा। अब तक तो इसे मार देता मैं, पर तुम सबका इंतज़ार कर रहा था। वो सब आपस में भी कोई बात कर दी कि वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और उसकी हंसी से लग नहीं रहा था कि वो बच्चा है। उसकी आवाज़ में भारीपन था। उसने रस्सियां तोड़ी और खड़े होते हुए बोला, तुम सब ने मिलकर मुझे मारने का ये प्लान बनाया, पर तुम ये भूल रहे हो मैं कौन हूं। और चाहता तो अब तक मैं इसे मार चुका होता, जिसने मेरे खास सेवक कालराज को मारा, पर मैंने नहीं मारा। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि ये करना क्या चाहता है और इन सब के पीछे कौन है। और अब मुझे पता चल रहा है
कि तुम मुझे मारना चाहते हो। खैर, मुश्किल है बहुत। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो मैं बच्चे के रूप में कुछ कर नहीं सकता, पर तुम ये मत भूलो कि मैं शैतान हूं, शैतान, चाहे बच्चे के रूप में ही सही। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। वेद अब तक रुके हुए थे। उन्होंने अपनी बाजुएं ऊपर करी और बस उस शैतान की ओर देखते रहे। वेदा, किसका इंतजार कर रहे हो? मारो उसको जल्दी से। बातें सुनकर लग रहा है ये कुछ करने वाला है। इंस्पेक्टर दीप दूर से बोले, जिस पर वेदा अपना हाथ ऊपर कर दे। वो आ रहा है, उसे आने दो। उतनी देर में ऊपर की छत फटी और चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो गई। संजय को किसी ने जोर का मुक्का मारा, जिससे वो दूर जाकर गिरा। कोई गोली नहीं चलाएगा, वेदा ने कहा और आगे की ओर बढ़े। मिट्टी हटी और सबने देखा कांस्टेबल प्रतीक पूरा बदल चुका है। उसकी नसों से खून रिस रहा है, आंखों में खून चढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कब का मर चुका है और बस अब उसके शरीर से खून बह रहा है। तो तुम आ ही गए अक्षराज, आखिरकार तुम आ गए। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल वो वेदा की ओर लपका। वेदा, तुम जानते हो मैं मेरे मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं और मैं आज वही देने आया हूं, पर मैं मालिक को कुछ होने नहीं दूंगा। कि शरीर मुझे 5 मिनट से ज्यादा झेल नहीं सकता और झेल भी नहीं रहा, पर फिर भी मैं लड़ूंगा और मैं मेरे मालिक को बचाऊंगा। अक्षराज का मुक्का वेदा को पड़ने ही वाला था, पर वेदा की आंखें चमकी और उनकी नसें फूलने लगी। उन्होंने अपनी ओर आते मुक्के को एक हाथ से रोक लिया, जिससे अक्षराज हैरान हो गया और वेदा ने अक्षराज के पेट पर मुक्का मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो घुटने के बल बैठ गया। अक्षराज, तुम ताकतवर हो, पर ये इंसानी शरीर नहीं। जब पहली बार तुम मेरे शरीर पर आए थे, जब हम उस योगी से लड़ रहे थे, याद है ना? तब तुमने मुझे कहा था कि तेरी शक्तियों को बस मेरा शरीर हैंडल कर सकता है और कोई इंसानी शरीर नहीं, और वो बात मुझे याद है। वेदा ने इतना बोलकर अक्षराज को जोर की लात मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। ये देख सब काफी हैरान थे। संजय खड़ा हुआ, वो भी वेदा की ताकत देखकर हैरान हो गया। अक्षराज खड़ा हुआ और बच्ची कुची जान से वो वेदा से लड़ने लगा। वहीं वो शैतान कुर्सी पर बैठा उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होती जा रही थी, बाल बड़े होते जा रहे थे और उन बड़े बालों में छोटे छोटे सींग निकल रहे थे। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें लड़ता हुआ देखकर खुश हो रहा है। वेदा ने उठाकर अक्षराज को फेंका। अक्षराज बस मरने ही वाला था कि तभी वो शैतान उठा और वो वेदा की ओर लपका। इतनी देर में पुलिस वालों ने उस शैतान पर शूट करना शुरू किया, पर उन गोलियों का उसके शरीर पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। उसका शरीर छल्ली हो गया, पर वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो वेदा की ओर बढ़ता रहा। इससे पहले वो वेदा को मारता बीच में संजय आ गया और संजय ने उस शैतान पर हमला किया, पर उस संजय का वार कोई असर नहीं करता। उस शैतान ने संजय को उठाया और दूर फेंक दिया। इससे पहले अक्षराज मरता, शैतान ने वेदा के गले को दबोचा और एक ही वार में उन्हें दूर फेंक दिया। वेदा दूर जाकर गिरे। वो शैतान अक्षराज के सामने खड़ा हो गया। अक्षराज अभी इंसानी शरीर में है, पर मैं इंसानी रूप में हूं। मेरे पास मेरी शक्तियां हैं और मुझे तुम में से कोई भी नहीं हरा सकता। मैं बस बैठा अब तक तुम्हारी ताकत देख रहा था। काफी ताकत है तुम्हारे पास, पर अब तुम मेरी ताकत देखो। पर उससे पहले अक्षराज, मैं जानता था कि तुम मेरे सच्चे सेवक हो। तुम मुझे मरने नहीं देना चाहते और मैं तुम मेरे सच्चे सेवक हो, और आज मैं वो करने जा रहा हूं जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं तुम्हें अपने अंदर समाहित करूंगा। तुम अब से मेरा हिस्सा रहोगे। बाद में मैं तुम्हें कोई और रूप दे दूंगा, पर अभी के लिए अक्षराज, तुम्हें मैं अपना शरीर देता हूं। वो शैतान बैठकर प्रतीक के शरीर को खाने लगा, उसके खून को पीने लगा। ये देख सबने अपना मुंह फेर लिया।
पर वेदा खड़े होकर वो सब देख रहे थे। वो समझ गए कि अभी शैतान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इससे पहले प्रतीक को वो पूरा खा पाता, वेदा ने संजय की और बाकी गोस्ट हंटर की ओर इशारा किया कि वो सब शैतान पर हमला करें, और सबने वैसा ही किया। वो सब तेजी से शैतान की ओर बढ़ने लगे कि तभी वो एकदम से जोर से चिल्लाए, जिससे गोदाम में लगे सारे कांच के शीशे टूट गए और वो सारे दूर जाकर गिरे। अब क्या होगा? क्या वेदा हरा पाएंगे उसे? ये सवाल सबके मन में था।